Hello everyone. So this is a channel for the यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी वालों के लिए और यूपीएससी जैसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये चैनल बनाया गया है। एक एक करके आपको हर एक सब्जेक्ट फुली कवर करा जाएगा यहाँ पे। और सबसे पहले स्टार्ट करा है मैंने एथिक्स से। एथिक्स से इसलिए स्टार्ट करा है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी और मेनली यूपीएससी की ही प्रिपरेशन इस चैनल पे होने वाली है। बाकी सब्जेक्ट्स भी ऑलमोस्ट जो सिमिलर हैं यूपीएससी से, आप उनके लिए भी देख सकते हो। एथिक्स में सबसे पहले मैं आपको बात करूँ तो व्हाई आई स्टार्ट विद द एथिक्स, उसके लिए मैं बताती हूँ। ये लेक्चर 1 है। बहुत ही बिल्कुल ही बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेसिक से। किसी ने अगर आज तक एथिक्स या फिर यूपीएससी के सब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं देखा है तो उसके लिए भी ये चैनल है, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिल्कुल बेसिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो एथिक्स ही मैंने क्यों स्टार्ट करा है, तो मैं सबसे आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बता देती हूँ कि है क्या। एथिक्स इज अ पार्ट ऑफ जीएस 4। जीएस 4 का पूरा सब्जेक्ट जो है वो एथिक्स ही है। आप जीएस 1 पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, आपके जीएस 1, 2, 3 तीनों में ही काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। जीएस 1 में आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। जीएस 2 में आपके पॉलिटी, गवर्नेंस, ये वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं। जीएस 3 में आपका इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो इन सभी में काफ़ी सब्जेक्ट हैं। जीएस 4 इज़ द सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और स्कोर तीनों का इक्वल है। इसमें आपको 2-3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको 250 नंबर मिलेंगे। इसमें भी आप जब 2-3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको 250 नंबर मिलेंगे। सेम गोज़ फॉर थर्ड। फोर्थ में सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है एंड दैट इज़ आल्सो 250 मार्क्स। दैट इज़ आल्सो 250 मार्क्स। सो आपको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इसका यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में। प्रीलिम्स की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस के एग्जाम्स। ये सारे मेंस के एग्जाम है, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं पूरा आपको समझा दूंगी कि जीएस 1 में क्या क्या देखना है और जीएस मतलब आई मीन प्रीलिम्स में आपको क्या देखना है। एक मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं पूरा बता दूंगी आपको कि प्रीलिम्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, किसका वेटेज कितना है, सारी चीज़ें, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए आपको, सारी चीज़ें बता दूंगी। मैं मेंस के लिए भी बना दूंगी, सेम गोज फॉर द इंटरव्यू के लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। अभी मैं एथिक्स स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वाई एम स्टार्टिंग विद द एथिक्स। वाई इट इज बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क दिस थिंग, मार्क दिस थिंग कि जित यूपीएससी मेंस में जो सिलेक्शन होता है वो 3 सब्जेक्ट की वजह से ही होता है। दैट इज योर एथिक्स, सेकंड पेपर इज योर एसे एंड थर्ड पेपर इज योर ऑप्शनल। तो दीज आर द 3 सब्जेक्ट जिनकी वजह से ही आपका एक्चुअली सिलेक्शन होता है मेंस में। तो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन पे ज़रूर कवर करिए। तो एथिक्स से मैं स्टार्ट करती हूँ। नाउ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एथिक्स होता क्या है। तो एथिक्स क्या होता है उसके लिए आपको थोड़ी वीडियोस देखनी पड़ेंगी मेरी। अब इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि एथिक्स क्या होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड एथिक्स से रिलेटेड क्लियर करते हुए चलो। बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी आपकी एथिक्स की वीडियोस में, जो आपको एक एक वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए। आपका एक बार मीनिंग क्लियर हो गया उन चीज़ों का तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी बुक पढ़ोगे, उसे रीड करोगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आने लगेगी। आप अपने लैंग्वेज में लिख ही तब पाओगे जब आपको वो चीज़ समझ में आ चुकी हो। तो सबसे पहले मैं एथिक्स की बात कर रही हूँ। एथिक्स क्या होता है उसके लिए मैंने आपको ये एक छोटा सा चार्ट बना रखा हुआ है कि एथिक्स होता क्या है। छोटे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि एथिक्स होता क्या है। यही पॉइंट्स मैं आपको एक एक वीडियो में छोटी छोटी वीडियोस बना के समझा दूंगी। देन आप जब ये सारी चीज़ समझ चुके होगे तब आपको पता चल जाएगा एथिक्स होता क्या है। एथिक्स होता क्या है, इसी से बहुत बार क्वेश्चंस आ जाए। सिर्फ इसी बेसिक टॉपिक पे एथिक्स होता क्या है आप लिखाओगे कौन से क्वेश्चंस, आप आंसर्स लिख। यूपीएससी में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? लोगों को लगता है कि मुझे तो आता था एथिक्स क्या होता है, मैं ये सारी चीजें लिख के आया था। इट इज नॉट अबाउट दिस। अब नॉर्मेटिव साइंस आपको पता नहीं है, आप रट के आ गए कि नॉर्मेटिव साइंस होता क्या, वो लिख के आ गए, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ वो 40% मार्क्स मिलेंगे, 60% जो कॉन्सेप्चुअल मार्क्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक वर्ड का, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स के लिए। बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आप अगर अच्छे से टाइम दे पाते हो सब्जेक्ट को, यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल। एंड बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में 250 नंबर मिल रहे हैं तो वाई नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले एथिक्स के लिए मैं बता देना चाहती हूँ आपको। बहुत बकवास कर ली, ये इसी वीडियो में बकवास कर रही हूँ क्योंकि आगे की वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो प्लीज़ अगर मुझसे कुछ गलतियाँ भी होती हैं तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मैं स्टार्ट करती हूँ और अपने होता क्या है ये, ठीक है। बाकी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो एथिक्स, एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। एथिक्स नॉर्मेटिव साइंस होती है। अब ये नॉर्मेटिव साइंस का आपको मतलब नहीं पता होगा, जिन लोगों ने कभी एथिक्स पढ़ा नहीं होगा तो इसका भी मतलब आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो में आपको बताया जाता है एथिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलबींग, इसका मतलब बताया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ इट इज अ साइंस ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव हैप्पीनेस, हाउ इट इज अ डिलेमा सॉल्विंग साइंस, इट इज अ साइंस ऑफ वैल्यूज एंड वर्च्यूज, साइंस ऑफ गुड लाइफ, साइंस ऑफ लास्टिंग हैप्पीनेस, साइंस ऑफ आर्टिफिशियल वर्ल्ड,
साइंस ऑफ अवॉइडिंग सोशल इविल्स, एथिक्स चेंजेस विद एक्सपीरियंसेस एंड मोर। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक वीडियो में बताई जाएंगी। इस वीडियो में आपका टॉपिक क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन वेलबींग। तो साइंस ऑफ ह्यूमन वेलबींग समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ अ साइंस। सबसे पहले मैं साइंस का मतलब बता दूँ। साइंस का मतलब क्या है? ये वो साइंस है जो हमें सिखाती है। इट इज़ अ साइंस जो हमें सिखाती है क्या क्या? ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है कि ये एक नॉर्मेटिव, ये एक ह्यूमन को वेल बीइंग बनाने का साइंस है। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक ह्यूमन वेल बीइंग बन सकता है। जैसे साइंस, साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। साइंस इज अ स्टडी ऑफ किसी भी चीज़ की। अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम एज अ साइंस बोल देते हैं। आप बायोलॉजी की स्टडी करते हो, इट इज बायोलॉजिकल साइंस। आप फिजिक्स की, फिजिकल साइंस, यू नो। तो दिस इज अ साइंस। साइंस का मतलब समझ में आ गया, इट इज अ स्टडी ऑफ एनीथिंग। ठीक है। तो राइट नाउ मैं पेन चेंज कर देती हूँ। लेट मी गो फॉर द येलो वन। सबसे पहले आपको अगर आपको समझना है व्हाट इज ह्यूमन वेल बीइंग। ह्यूमन वेल बीइंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बीइंग का मतलब क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी वेल का मतलब क्या है एंड व्हाई वी आर कॉल्डिंग अबाउट ह्यूमन। हम ह्यूमन की बात क्यों कर रहे हैं, हम एनिमल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले बीइंग का मतलब क्या होता है, तो बीइंग का मतलब होता है, देखो, एसेंस। बीइंग का मतलब होता है एसेंस। एसेंस का मतलब क्या होता है, देखो, बीइंग एसेंस का भी अभी आप समझ नहीं आ पाए होंगे। एसेंस का मतलब होता है कोई भी कॉमन करेक्टर जो उस बीइंग में, उस टाइप ऑफ बीइंग में हमेशा प्रेजेंट होता है। लेट मी क्लियर दिस थिंग विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमने किसका लिया है? नाइफ का। एक नाइफ है, इसका कॉमन करेक्टर क्या है? दुनिया में जितने भी नाइफ है उनका कॉमन करेक्टर क्या है? जितने भी नाइफ है उनका कॉमन करेक्टर है टू कट। किसी भी चीज को टू कट। नाइफ का बीइंग क्या है? नाइफ का बीइंग क्या है? टू कट। व्हाट इज द बीइंग ऑफ नाइफ? टू कट। नाइफ का बीइंग क्या है? टू कट। किसी भी चीज को काटना नाइफ का बीइंग है। दुनिया में जितने भी बीइंग होंगे उनके पास ये चीज प्रेजेंट होगी, टू कट। समझ में आया इतना सी ये स्टार्ट? तो समझ में आया कि नाइफ का मतलब है टू कट। वैसे ही ह्यूमन का भी कुछ बीइंग्स होंगे। जैसे नाइफ का बीइंग सिर्फ एक है, टू कट। ह्यूमन का बीइंग एक नहीं होता है। ह्यूमन हैज मैनी बीइंग्स। तो मैं आपको बताती हूँ। नाइफ का ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, ये हटा देती हूँ। ह्यूमन का बीइंग इज नॉट वन। ह्यूमन हैज मैनी बीइंग्स। ह्यूमन के बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर हैं जो हर एक ह्यूमन में प्रेजेंट है। लाइक ह्यूमन इज अ इमोटिव बीइंग। इमोटिव का मतलब क्या होता है बताऊंगी अभी। ह्यूमन इज अ रेशनल बीइंग। एक कॉमन वर्ड जो सबने सुना होगा, ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग। ये सबने सुना होगा। ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग। ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल बीइंग। ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल बीइंग, ये भी सुना होगा। ह्यूमन इज अ एस्थेटिक बीइंग। ये बहुत एंड मोर। दिस इज सम कॉमन जो आपके एथिक्स में आगे चल के भी यूज होने वाली हैं और आप भी यूज कर सकते हो। और आगे भी हो सकते हैं, बहुत सारे बीइंग हो सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। इसे थोड़ा, तो इट इज अ इमोटिव बीइंग। इमोटिव बीइंग का मतलब होता है इमोशनल है। ह्यूमन बीइंग इज अ इमोशनल बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज इमोशनल। इमोशंस का यूज करता है ह्यूमन। पर इमोशन बीइंग, रेशनल बीइंग मतलब रीजन का यूज करता है ह्यूमन, सोचता बहुत है ह्यूमन। स्टार्ट। ह्यूमन सो इमोशनल बीइंग का मतलब हूँ, इमोशनल बीइंग है। इमोटिव बीइंग का मतलब इमोशनल बीइंग है ह्यूमन। ह्यूमन अपने इमोशंस का यूज करता है। ह्यूमन इज ए रैशनल बीइंग मतलब अपने रीजंस का यूज करता है। रैशनल का मतलब रीजंस का यूज करना। रीजंस का मतलब क्या होता है? सोचना। एनिमल के पास भी कान होते हैं, वो भी हमारी चीजें सुनते हैं। हमारे पास भी कान है, हम भी सुन लेते हैं। हम समझ लेते हैं, एनिमल भी किसी हद तक समझ लेते हैं। लाइक डॉग्स आपके घर में होते हैं, वो भी समझ लेते हैं। बट उसके बाद का प्रोसेस एनिमल नहीं कर पाते हैं, उसके बाद का प्रोसेस ह्यूमन ही कर पाते हैं। दैट इज रीजन करना, उस पर सोचना। उनके अंदर होती है, ह्यूमंस के अंदर होती है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी की वजह से वो सोचते हैं, रीजन करते हैं। रीजन करना मतलब ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, रीजन करते हैं, उस पर सोचते हैं। तो दीज आर रेशनल बीइंग। इस चीज को क्या बोलते हैं? रीजन करना, या फिर इसको क्या बोलते हैं? दीज आर रेशनल बीइंग। समझ में आया? सोशल बीइंग का मतलब क्या होता है? दे आर पार्टिसिपेटिंग इन देयर सोशल कल्चर्स। इन्होंने अपनी फेस्टिवल्स बना लिए हैं, इन्होंने मैरिज एक चीज इंक्लूड कर दी है सोसाइटी में। मैरिजेस करते हैं, पार्टीज करते हैं, सोशल सोसाइटी में कल्चर्स करते हैं, फेस्टिवल्स करते हैं।
ये साथ में करते हैं सारी चीज़ें, सोसाइटी में करते हैं ये सारी चीज़ें। इट इज़ अ सोशल बीइंग, सोशल सोसाइटी को एक पार्ट बना लिया इन्होंने। पॉलिटिकल बीइंग मतलब साथ में रहने लगे हैं, सबके सब कोई एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे हैं, एक तरीके से सिस्टम बना रखा है, एक तरीके से सिस्टम बना दिया है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकें। किसी एक को लीडर बना देते हैं, प्रॉपरली एक सिस्टम चला रहे हैं। दैट इज़ अ ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं सारी, ये सारी क्राइटेरिया हैं किसकी, ह्यूमंस की। कभी किसी एनिमल को देखा ये सारी चीज़ें करते हुए? सोसाइटी में कल्चर, फेस्टिवल्स, मैरिज करते हुए, सोचते हुए कि किसी भी चीज़ को ढूँढने की कोशिश करते हुए, क्यूरियोसिटी जनरेट करते हुए, नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता है किसी भी एनिमल्स को। व्हाई ह्यूमन ह्यूमन पॉइंट पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करा जा रहा है? एनिमल्स ह्यूमन के ही लिए क्यों है? तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ह्यूमन के ही लिए क्यों है। इमोटिव मतलब ह्यूमन बीइंग आर इमोशनल। डॉग्स भी इमोशनल हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो इमोशनल। इमोशंस का यूज़ करते हैं ये अपने। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बट अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है, कोई पेशेंट मर रहा है आपके पास आके, आपके अंदर इमोशंस नहीं है कि भाड़ में जाओ, पहले मेरी फीस पे करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। आपको उसके दर्द का क्या बोलते हैं, फ़ील नहीं कर पा रहे हो आप उसके दर्द को, तो व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ बीइंग अ ह्यूमन? आपका एक एक बीइंग है ये तो आपके अंदर होना ही चाहिए, इमोशन है, आपके अंदर होते हैं, पर लोग ऐसे समाज में रह रहे होते हैं, अपने उनके एनवायरनमेंट की वजह से, जहाँ पे वो रह रहे हैं उसकी वजह से, कुछ लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ लोग इमोशनल कम हो जाते हैं। कुछ लोग रीज़न्स कुछ कुछ लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे उनको हमेशा रीज़न करने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो उनके ये वाली चीज़, ये वाला बीइंग बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग सोसाइटी में पार्टीज़ ही करते जा रहे हैं, बहुत पैसा है, तो उनका ये वाला बीइंग बहुत ज़्यादा होगा। कुछ चीज़ें कम होंगी, जो चीज़ जितना ज़्यादा यूज़ करते जाओगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है लाइफ में। पॉलिटिकल बीइंग जो इसी कल्चर में होंगे, इसी सोसाइटी में होंगे, वो उनका पॉलिटिकल बीइंग अच्छा होगा। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग ही है जो हर चीज़ में खूबसूरती ढूँढता है। शब्द पहले भी थे, पर शब्दों से ह्यूमन बीइंग ने क्या कर दिया, गाना बना दिया, सॉन्ग्स बना दिए। कलर्स पहले भी होंगे, पहले भी थे, पर कलर्स से उन्होंने क्या, पेंटिंग बना दी, उसको कलर्स से भी खूबसूरत पेंटिंग बना दी। जंगल में रहते होंगे, पर जंगल में जब ह्यूमन बीइंग को समझ में आया, उनके अंदर ये एस्थेटिक कैरेक्टर था, उनके अंदर ये एस्थेटिक बीइंग था, तो उन्होंने उस जंगल को प्रॉपर कट वट करके, ट्रीज को सुंदर से बना के, अच्छे फ्लावर्स लगा के ऐसे रहने लगे वो, सफाई करके। ये सारी चीजें कहाँ है, ह्यूमन के अंदर है, एनिमल के अंदर नहीं है। उसको कहीं भी रख दो, वो वहीं वैसे ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कलर है, ये पेंटिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। दीज आर ऑल थिंग्स आर ओनली इन ह्यूमन बीइंग। हम इवॉल्व क्यों हुए हैं इन जानवरों से? बिकॉज हमारे अंदर ये सारे बींग्स थे। तो दैट इज अबाउट बीइंग। तो बीइंग का मतलब समझ में आया, नाइफ का सिर्फ एक बीइंग था, टू कट। ह्यूमन के अंदर बहुत बीइंग हो सकते हैं, पॉलिटिकल, एस्थेटिक, इमोटिव, रेशनल, सोशल। आपको एक एक वर्ड का मतलब भी समझा। व्हाट, व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग दिस ऑल? अभी अब तुमको लग रहा होगा कि मैं ये सारी चीजें बता क्यों रही हूँ। बीइंग कब वेल बीइंग बनता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो इस स्लाइड में मैं आपको ये बता रही हूँ कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एक बीइंग मैंने आपको बता दिया, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो हर एक ह्यूमन में प्रेजेंट होंगे, मैं, मुझ में, आप में, सब में ही प्रेजेंट होंगे। कम ज़्यादा होंगे आपके कल्चर, आपके एनवायरनमेंट, आप जैसे पले बड़े हो उसके बेसिस पे। अब उस चीज़ को वेल कब बनाते हैं हम? लेट्स सपोज एग्जांपल ऑफ नाइफ ही ले लेते हैं पहले। नाइफ का मैंने बताया था आपको बीइंग क्या होता है, टू कट। नाइफ का बीइंग होता है टू कट। कट को कट, इट इज़ नॉट अ गुड नाइफ नाउ। इसका सिर्फ काम है, तो अभी मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये वाला नाइफ गुड नाइफ है या बैड नाइफ है? तब बोल सकती हूँ जब उस नाइफ के अंदर आप वेल ऐड कर दो, आप उस नाइफ के अंदर शार्पनेस ऐड कर दो। जब आप उस नाइफ के अंदर शार्पनेस ऐड कर दोगे, तब वो वेल बीइंग बनेगा, तब वो वेल, मतलब कैसा, गुड नाइफ बनेगा। देन इट विल बिकम अ गुड नाइफ। गुड नाइफ कब बनेगा? जब आप इसके अंदर शार्पनेस ऐड कर दोगे। आप शार्पनेस ऐड कर दोगे तो इट बिकम अ गुड नाइफ। शार्पनेस नहीं होगी इसके अंदर, इसके अंदर वेल नहीं होगा, तो फिर इट इज अ जस्ट अ नाइफ।